हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ एक नया कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे थे, एक हमारी सीरीज चल रही थी टेंस के कॉन्सेप्ट्स की, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट्स में अब तक जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। जिसके अंदर हम टेंस की डेफिनेशन देख चुके हैं, टेंस के 2 कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, और अब आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट जो है मैं लेके आया हूं। और इसी के साथ जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, समाप्त या खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या लेके आया हूं। बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं आपके सामने। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या दिखाता है, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। अच्छे से समझिएगा, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फोकस ऑन इंफॉर्मेशन करता है। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देगा। कैसे, आप समझिएगा। मैं अगर आपसे बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देता है तो वो कैसे देता है, वो आप कैसे समझोगे। कि देखो, कंटिन्यूअस परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें तो सब में एक्शन होता है, लेकिन अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं वहां जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, वो क्रिकेट खेलता है, ये सभी इंफॉर्मेशन ही तो हो गई किसी के बारे में। तो किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्या करता है, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, वो घूमने जाते हैं, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं फोकस ऑन इंफॉर्मेशन होता है इनके अंदर। जो है आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको देने का काम करता है। अब क्या क्या चीज की इंफॉर्मेशन देता है, देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन देता है आपका किसी भी चीज की डिसलाइक को बताता है, किसी भी चीज की लाइक को बताता है, किसी भी चीज को पसंद करता है, कोई नहीं नापसंद करता। मैं एप्पल खाना पसंद नहीं करता, ये इंफॉर्मेशन हो गई। या मैं एप्पल खाना पसंद करता हूं, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। तो लाइक, डिसलाइक, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, यूनिवर्सल ट्रुथ। आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो दिखाने का काम कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने का काम कर सकता है। आगे देखें, ये दिखाता है आपका लाइव कमेंट्री या ड्रामेटिक नरेशन। लाइव कमेंट्री या ड्रामेटिक नरेशन को दिखाने का काम कर सकता है। किसी भी चीज की लाइव कमेंट्री चल रही है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को जो है ये दिखाने का काम कर सकता है। आगे नेक्स्ट, फिक्स फ्यूचर शेड्यूल, किसी भी फिक्स फ्यूचर शेड्यूल को दिखाने का काम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर सकता है। दोबारा देखिएगा, एक और बार मैं इसको लेके आ रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या चीज, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली क्वालिटीज आपके सामने है इसकी कि फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। जिसमें लाइक दिखाता है, किसी की डिसलाइक, यूनिवर्सल ट्रूथ, ड्रामेटिक नरेशन, लाइव कमेंट्री। ठीक है, अब ये चीज लाइव कमेंट्री क्या करने के लिए, लाइव फील कराने के लिए। और इसके अंदर न्यूज़पेपर को जो है बिल्कुल लाइव फील हो, न्यूज़ जो है बिल्कुल ताज़ा लगे, बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ लगे। इस वजह से जो है इसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सीधी सी बात, इसका रीजन क्या है कि हम इन सब के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। इसका मात्र एक ही रीजन है, क्योंकि ये किस पे फोकस करता है, इंफॉर्मेशन पे। किस पे करता है,
इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। फिक्स फ्यूचर शेड्यूल के अंदर जो है हम इसका यूज करते हैं। अब ये फिक्स फ्यूचर शेड्यूल के अंदर क्या यूज करते हैं, ये यूज होगा ऑफिशियल, ये यूज होगा आपका किसके अंदर होगा, ऑफिशियल शेड्यूल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होगा, ऑफिशियल शेड्यूल के अंदर जो है इसका यूज होगा। ऑफिशियल शेड्यूल का मतलब जो चीज पहले से तय हो गई है, जो चीज पहले से क्या हो गई है, तय हो गई है, उनके अंदर जो है इसका यूज किया जाएगा। आगे देखें, इसको समझते हैं वन बाई वन एग्जाम्पल से। वन बाई वन एग्जाम्पल से सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट को हम पूरा कंसेप्ट एक एक करके समझेंगे। देखें, मैं आपके सामने एग्जांपल्स लेके आता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसी चीज को क्या करना, लाइक करना या डिसलाइक करना, ठीक है। मैंने पहला एग्जांपल लिखा, दे डिसलाइक लेजी पर्सन। वो लेजी पर्सन को जो क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। दे डिसलाइक लेजी पर्सन, ठीक है, दे डिसलाइक लेजी पर्सन। या आप यहाँ पे सेंटेंस में ये भी लगा सकते हो, दे डिसलाइक लेजी पीपल, यानी लेजी लोगों को क्या करते हैं, वो डिसलाइक करते हैं, पहली चीज। अब यहाँ देखें क्या बता रहा है, किसी की नापसंद बता रहा है, किसी की क्या बता रहा है, नापसंद। यूनिवर्सल ट्रुथ में कैसे यूज होता है, बड़ा सिंपल है, द सन rises in the east, the sun rises in the east। ये क्या दिखा रहा है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखा रहा है। क्लियर। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो लाइव कमेंट्री के अंदर जो है इसका यूज होता है। मैंने लिखा विराट hits the ball and the crowd cheers। इसके अंदर देखें, लाइव कमेंट्री जो है उसके अंदर जो है आप किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फिर मैंने अगली चीज क्या लिखी है आपके सामने, न्यूज़ पे ड्रामेटिक नरेशंस के अंदर। ये ड्रामेटिक नरेशन क्या होती हैं, ड्रामेटिक नरेशन क्या होती हैं समझिएगा पहले। जैसे आपके प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, जैसे शेक्सपियर का नाटक है आपका, ठीक है। आपके जितने भी ये राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, इनकी जो नाटक हैं, जैसे मैकबेथ है एक आपका शेक्सपियर का, एक है आपका हेमलेट, एक है रोमियो एंड जूलियट। इन सब के अंदर जो है ड्रामेटिक नरेशंस के अंदर जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख सकते हो, ठीक है। कैसे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, और इसको एक एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से बताता हूं। देखो, एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से इसको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। देखिएगा, मैंने लिखा, मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा, द कर्टेन rises, the curtain rises and the end। इसको मत लिखो एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को रहने दो। देखो, इसका एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल क्या होगा, द कर्टेन राइजेस, इसी को लिख लो, चलो, द कर्टेन राइजेस जूलियट is writing at the
डेस्क, सॉरी वेनो लगाओ, इसमें वेनो लगाओ। When the curtain rises, जूलियट इज राइटिंग एट द डेस्क। अब ये एक ड्रामेटिक नरेशन हो गया, ठीक है। अब ड्रामेटिक नरेशन क्या होगा, जैसे ही पर्दा उठता है, जूलियट जो है वो अपनी डेस्क पर बैठकर क्या कर रही थी, लिख रही थी। जूलियट ये एक कैरेक्टर है, रोमियो एंड जूलियट एक शेक्सपियर का प्ले है जिसका कैरेक्टर है आपका जूलियट, ये फीमेल है, ये फीमेल कैरेक्टर है जूलियट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कर्टेन राइजेस, कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या लेगा, लाइक डिसलाइक का एग्जांपल देगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देगा, लाइव कमेंट्री, ड्रामेटिक नरेशन का एग्जांपल देखा। अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, गवर्नमेंट कट्स पेट्रोल प्राइसेस। अब देखें ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है, न्यूज़ को लाइव फील कराने के लिए जो है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। न्यूज़ को लाइव फील कराने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा न्यूज़पेपर हेडलाइंस और क्या हो सकती हैं आपकी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस और क्या हो सकती हैं, मैंने लिखा कंपनी लॉन्चेस न्यू फोन, कंपनी लॉन्चेस न्यू फोन्स, ठीक है। ये भी एक न्यूज़पेपर हेडलाइन बन सकती है, कंपनी ने क्या किए, नए फोन जो हैं वो लॉन्च। ये भी न्यूज़पेपर, देखो यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि आपका ड्रामेट वो लाइव न्यूज़ को लाइव फील कराने के लिए, ठीक है। एक हो सकता है इंडिया विंस द मैच। यहां देखें ये भी आपका जो है, ये भी जो आपका है क्या होगा, ये भी आपका जो है न्यूज़पेपर की हेडिंग बन सकती है, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडिंग के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके अंदर हमने देखा था, देखो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इसका डिसलाइक लाइक के लिए होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, लाइव कमेंट्री एंड ड्रामेटिक नरेशन को दिखाने के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए और फिक्स फ्यूचर शेड्यूल के लिए। हाँ जी, अब इस बात को समझिएगा ध्यान से कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सर फिक्स फ्यूचर शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इसका यूज जो है फिक्स फ्यूचर शेड्यूल का, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो फ्यूचर टेंस होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज होना चाहिए। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, क्या होता है ऐसा। तो देखिए समझिएगा, इसको मैं समझा देता हूं आपके लिए। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, क्या फिक्स फ्यूचर शेड्यूल, लेकिन ऑफिशियली शेड्यूल होना चाहिए, चीजें ऑफिशियली शेड्यूल्ड होनी चाहिए। कैसे समझिएगा एग्जांपल से। मैंने लिखा द ट्रेन लीव्स एट 8 PM। अब ये फिक्स फ्यूचर है, कब की बात हो रही है, 8 PM, ठीक है। अब यहां पे ये शेड्यूल्ड है चीज, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, एक्शन की बात नहीं हो रही, मैंने पहले ही बताया था इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। यहां पे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही कि ये काम होगा कि नहीं होगा, यहां किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और जब इंफॉर्मेशन दी जाए, फिक्स जो काम फ्यूचर में होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आप किसका यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। द स्कूल, या ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो इसको, स्कूल्स ओपन
स्कूल्स ओपन ऑन मंडे, ये भी फिक्स फ्यूचर शेड्यूल हो गया आपका। स्कूल्स ओपन ऑन मंडे, यानी मंडे को जो है स्कूल खुलेंगे, ये भी इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है भैया, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है, इंफॉर्मेशन। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। द एग्जाम स्टार्ट्स टुमारो, यहां पे भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहां पे भी क्या दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब यहां देखो मैं, ये तो एग्जांपल आपके ऊपर वाले जो हैं वो किसके हैं, ये वाले जो दो एग्जांपल हैं ये तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए हैं, लेकिन ये तीन एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में देखो ये तीनों ऑफिशियल ही हैं। ये तीनों कैसे हैं, ठीक है। यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी है, ये सभी शेड्यूल्ड है और ऑफिशियल ही है। ये अनाउंस की गई है ऑफिशियली। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल आपके लिए देता हूं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब यहां देखें कि यहां पे चाइना विजिट की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की अगले मंथ, तो मैं बोलूं यहां पे कि प्राइम मिनिस्टर का अगले महीने चाइना का दौरा है, या प्राइम मिनिस्टर अगले महीने चाइना जाएंगे। जाएंगे नहीं, जाएंगे में तो ये शायद नहीं भी जाएं, लेकिन दौरा है तो इसका मतलब वो चीज शेड्यूल्ड है, फिक्स है। अब यहाँ पे हम उनके जाने की ना जाने की बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगले महीने भैया उनका चाइना का जो क्या है वो दौरा है। तो फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, किस पे फोकस चल रहा है, इंफॉर्मेशन पे। तो ये था आपका एक कंसेप्ट आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा जाता है। क्या क्या था इसके अंदर, हमने देखो क्या क्या देखा। हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फोकस ऑन इंफॉर्मेशन पे करता है। फोकस किस पे रहता है, इंफॉर्मेशन पे। डिसलाइक, लाइक, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइव कमेंट्री, ड्रामेटिक नरेशन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, फिक्स फ्यूचर शेड्यूल, इन सबको बताने का काम किसका होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मैंने इसके एग्जांपल्स दिए आपको किस तरीके से, फिर मैंने यहाँ पे बताया कि फिक्स फ्यूचर शेड्यूल के अंदर जो है किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वर्क करता है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम के अंदर जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपके लिए बता दिए। इसी के साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम्स में जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब इसी के साथ जो है मैं आपको बता दूं, देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हर टॉपिक होने के बाद जिसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएंगी जिस टॉपिक की, उसके कॉमन एरर्स, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियोस भी आपको साथ की साथ मिलती चली जाएंगी। एरर्स कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं एरर्स को, कैसे सेंटेंस इंप्रूव किया जाता है, सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम जो है मिलती चली जाएंगी। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक नया टेंस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो कि आपका एक प्यारा सा टेंस है जिसका नाम है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा सिंपल सा रहता है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट
प्लस इज, एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या रहता है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरो इंटेरोगेटिव क्या रहता है? इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये इसके फॉर्मेट रहते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। और देखो मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत नॉर्मल हैं, ये चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। ऐसा एग्जामिनर नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ, माना आपको किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज तो होनी ज़रूरी है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज हम एकेडमिक्स में जो है, एकेडमिक जब हमने पढ़ा है तो उनमें ये बेसिक नॉलेज हम पढ़ के आ चुके हैं। जब हम क्लासेस में पढ़ते थे 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 8th से ही हम ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश को, तो तब सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। आपको दिमाग वहाँ लगाना है जहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। एग्जामिनर जिस तरीके से आपके साथ जो है क्वेश्चन पुटअप करने वाला है, उस जगह आपको दिमाग लगा के चलना है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ये तो आपको, अब मैं आपको यहाँ पे लिखाने लग जाऊँ कि भैया इज, एम, आर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। पहले से ही इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो है आपको अच्छी तरीके से है। तो अब देखें इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटे छोटे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, he is reading a book, they are crying, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? एक्शन। अब चलेगा। इंडेफिनिट में क्या देखा था? एक्शन की स्थिति के बारे में नहीं पता, चल रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ एक्शन स्टार्ट हो गया, चलना, यहाँ एक्शन स्टार्ट हो गया, चलना, ठीक है। अब यहाँ समझने की बारी आती है कॉन्सेप्ट्स की। समझने की बारी किसकी आती है? कॉन्सेप्ट्स की आती है। एक मिनट बेटा, देखिए, देखते हैं अब इसका पहला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, एक ऐसे एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है जो अभी क्या हो रहा है? घटित हो रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी जो एक्शन चल रहा है
उसके लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी चल रहा है उस एक्शन के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बड़ा सिंपल सा है यार, जो एक्शन अभी चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने लिखा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। मैंने लिखा ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। मैंने लिखा दे आर राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है एक्शन, ठीक है। या मैंने लिखा दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो क्या कर रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं। यानी इसका पहली चीज ही क्या आपको देखने को मिली कि जो एक्शन अभी चल रहा है, फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी चल रहा है उसके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, सिंपल सी चीज थी, और कुछ इसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं थी, ठीक है। ये सबको पता है कंटिन्यूअस का मतलब एक्शन ऑनगोइंग प्रोसेस पे एक्शन चल रहा है, तो जो एक्शन अभी चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट किसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं आज हम इसका एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या देखें, देखो, फॉर एन एक्शन हैपनिंग this time but not for an action that is happening this time but not necessarily for an action that is happening this time but not necessarily at the moment of speaking, at the moment of speaking, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, समझिए, इसका मीनिंग समझिएगा क्या कह रहा है। एक ऐसा एक्शन, देखो समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि फॉरेन एक्शन एक ऐसे एक्शन के लिए जो इस समय या इन दिनों तो चल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, दिस टाइम, यानी हम लगा सकते हैं इन दिनों या इस समय के आसपास। इन दिनों या इस समय के आसपास चल तो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कि वो एक्शन जो है बोलते समय भी चल रहा हो। समझ में आ रही है, एक ऐसा एक्शन जो इस समय या इन दिनों चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बोलते समय भी
चल रहा हो। बताओ बात आई कि नहीं आई समझ में? कि यानी एक एक्शन जो इन दिनों चल तो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बोलते समय भी वो एक्शन चल रहा हो। कैसे? देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। अब मैंने लिखा ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज। वो इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो लगभग इन दिनों के आसपास, इस समय के आसपास कर रहा है, लेकिन क्या अभी कर रहा है? क्या बोलते समय कर रहा है? क्या नहीं, वो बोलते समय उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा, लेकिन इन दिनों उसका उस प्रोजेक्ट पर क्या चल रहा है? काम चल रहा है। ठीक है, ये समझने की बात है। देखो एक एग्जांपल और देखो, एक और देखो, ही इज रीडिंग ए नोवेल, he is reading a novel nowadays। वो क्या कर रहा है आजकल? आजकल क्या कर रहा है? वो एक नोवेल पढ़ रहा है। तो क्या जरूरी है बोलते समय पढ़ रहा है? नहीं, आजकल पढ़ रहा है, तो बोलते समय वो एक्शन नहीं चल रहा। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय वो एक्शन नहीं चल रहा, लेकिन आजकल वो एक नोवेल पढ़ रहा है। इस इन दिनों के आसपास वो काम चल रहा है। ठीक है, आई एम, या ऐसे लिखो, शी इज टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग फ्रेंच। शी इज टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग फ्रेंच। शी इज टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग फ्रेंच। वो क्या कर रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है, और फ्रेंच जो है वो क्या कर रही है? सीख रही है। तो आप इसमें देखिएगा, क्या बोलते समय काम हो रहा है? क्या बोलते समय वो काम हो रहा है? क्या बोलते समय वो काम हो रहा है? देखिए आप ध्यान से, क्या बोलते समय काम हो रहा है? क्या नहीं, बोलते समय वो काम नहीं हो रहा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उस चीज के लिए, एक तो देखो उस एक्शन के लिए किया था जो अभी चल रहा है, जैसे आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं, एक्शन चालू हो गया चलने का। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूं। तो एक्शन चल रहा है, लेकिन उन एक्शंस के लिए जो इन दिनों के आसपास चल रहे हैं, मैं बोलूं मैं आजकल जो है, मैं आजकल जो है सुबह वॉकिंग पर जा रहा हूं, सुबह घूमने जा रहा हूं, तो क्या मैं अभी जा रहा हूं? क्या बोलते समय? नहीं, आजकल जा रहा हूं, इन दिनों वो काम चल रहा है, लेकिन अभी नहीं जा रहा। ऐसे एक्शंस के लिए भी जैसे क्या है कि फॉर एन एक्शन हैपनिंग दिस टाइम, इस टाइम, इन दिनों, दिस टाइम का मीनिंग इन दिनों या इस समय के आसपास चल तो रहा है, बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बोलते समय वो एक्शन चल रहा हो। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था कंटिन्यूस का। एक कॉन्सेप्ट ये था आपका कि फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी चल रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर था। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। आज हमने लास्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को लास्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। फिर मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताया, एक ये वाला आपको जो है इसका कंसेप्ट बताया, और ये वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो ये जो है आपका कॉन्टिन्यूअस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके दो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ लिए, बड़े बेहतरीन और सुंदर से कॉन्सेप्ट थे। अब ऐसे ही आपको वीडियोस जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और हम जो है, हाँ एक इन्फॉर्मेशन और, कि जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि मेरे ही इसी द लर्न इंग्लिश
लर्न इंग्लिश विद द तरुण सर चैनल पर, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो है वोकैब की क्लास भी टाइम टू टाइम मिलेंगी। अब शाम को 5:30 बजे से मैंने जो है वोकैब की क्लास का जो चालू किया है एक प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं PYQs जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। लगभग 5:30 बजे जो है वो क्लास आपको मिलने वाली है लाइव। वो क्लास लाइव रहेगी और ये आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जोश और जुनून के साथ लगे रहिए। ठीक है, और इतनी मेहनत कीजिए कि आप जिस लक्ष्य के लिए, जिस डेस्टिनेशन को पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो मंजिल जो है आपकी वो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन उसका एक ही उसका रास्ता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसको पाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है आपकी मेहनत, और मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क। क्योंकि आपको पता है मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा जिस रास्ते से जितने सक्सेसफुल लोग जो आज निकले हैं, आपको भी उसी रास्ते से जो है निकलना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।